संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। लव जिहाद पर मोहन भागवत ने नसीहत दी है। स्त्री शक्ति संवाद कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भोपाल में यह बयान दिया और कहा कि घर में चर्चा होगी तभी लव जिहाद के केस रुकेंगे। बेटी बहकावे में कैसे आई ये पता करना होगा। भोपाल में बोले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, घर में संवाद से ही लव जिहाद रुकेगा। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है। उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। भाग दौड़ के जीवन में घर में बच्चों का वगैरह ध्यान रखो, बाकी सब हम संभालते हैं, ऐसा जो तरीका था वो अब बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परिस्थिति रही नहीं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान, और मोहन भागवत ने कहा कि घर पर माता की भूमिका बड़ी है, वो बच्चों से बातचीत करें और संदेश दिया गया है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई। रंजना, ये बड़ी बात सामने आई है मोहन भागवत की। विवेक, बहुत बड़ी बात है और एक तरह से नसीहत भी है सभी के लिए। जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा है कि जिस तरीके से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं तो इसमें परिवारों को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है और एक साथ बैठकर ये बताने की ज़रूरत है कि लड़कियों के लिए क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से उनको बताना है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आए। तो एक तरह से उन्होंने एक नसीहत ये दी है, क्योंकि जब घर के बड़े बुजुर्ग और घर की महिलाएं बैठकर बच्चों को ये समझाइश देंगे कि अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहां पर उनको समझ नहीं आ रहा, तो एक बार बड़ों की सलाह ज़रूर लें और ये सोचें ज़रूर कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जब एक तरह से परिवार में इतने सारे लोग बैठकर बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि आखिर उनके लिए क्या चीज़ें सही हैं, भविष्य में क्या कुछ उनके लिए गलत हो सकता है। तो ऐसे में परिवार के साथ संवाद बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात आत्ममंथन भी करना ज़रूरी है कि क्यों ये संवाद कम हो रहा है और क्यों लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग उनको समझाइश देंगे, सही या गलत के बारे में बताएंगे, तो ये जिस तरीके से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी आएगी और ऐसे में बच्चों की जो समझ है वो भी उनको विकसित होगी कि आखिर उनके लिए कौन सी कदम सही दिशा में ले जाएंगे, कौन सी कदम है। उन्होंने अवगत कराया है कि घर में बच्चों को संस्कार देने की जरूरत भी है और देने ही चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। बहुत शुक्रिया।